नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित पायल स्वागत करता हूँ आपका मौसम से जुड़े हुए इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि आगामी सप्ताह के दौरान हरियाणा में मौसम को लेकर क्या कुछ खास रहने वाला है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नज़र डालते हैं वर्तमान मौसमी सिस्टमों पर। तो एक चक्रवाती तूफान दाना जो कि 24 तारीख रात्रि को उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटों पर टकराया। इनमें भारी बारिश और तेज हवाएं इसके कारण वहां पर देखी गई, जिससे तो जान माल की कुछ हानि तो हुई है, लेकिन ज़्यादा हानि यहाँ पर नहीं हुई, क्योंकि समय रहते मौसम विभाग की गाइडलाइंस में यहाँ से करीबन 10 लाख लोगों को रेस्क्यू कर कर दूसरे इलाकों में शिफ्ट कर दिया गया। अब ये चक्रवाती तूफान कमजोर पड़कर एज ए डिप्रेशन के तौर पर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ के इलाकों के आसपास बना हुआ है, जिससे कि जो हवाओं का फ्लो है वो बंगाल की खाड़ी से जो नमी वाली हवाएं हैं इन इलाकों में पहुंच रही हैं, जिससे कि हल्की से लेकर मध्यम बारिश इन इलाकों में पिछले 3-4 दिनों से चल रही है। और इसका प्रभाव अगले 2-3 दिनों तक ऐसे ही बना रहेगा और यहाँ पर कुछ बारिश होती रहेगी। और बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा पर इस मौसमी सिस्टम का कोई खास असर देखने को नहीं मिला है। हालांकि इसके प्रभाव से पिछले 2-3 दिनों से जो पूर्वीय हवाएं हैं वो इन इलाकों में पहुंच रही हैं, लेकिन जो ये पूर्वीय हवाएं हैं ज़्यादा नमी यहाँ पर लाने में सक्षम नहीं हो पा रही हैं, जिससे कि यहाँ पर कोई भी बारिश की गतिविधि नहीं देखी जा रही है। अब आगे क्या होगा? एक जो पश्चिमी विक्षोभ है जो काफी कमजोर है, वो उत्तरी भारत के पहाड़ी इलाकों पर पहुंचा है कल। तो कल से इसका प्रभाव जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उचले इलाकों में शुरू हो गया है। वहां पर कुछ हल्की से मध्यम बारिश कुछ जगहों पर, और जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर बर्फबारी भी हल्की फुल्की सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। और इसका जो प्रभाव अगले 2-3 दिनों तक जो हमारे इन इलाकों पर देखा जाता रहेगा। और जो ये पश्चिमी विक्षोभ है, इससे जो मैदानी इलाके हैं उत्तर भारत के, वहां पर कोई खास बारिश की गतिविधियां नहीं देखी जाएंगी। खास क्या हम कहें तो यहाँ पर इसका लगभग न के बराबर प्रभाव रहेगा, क्योंकि जैसे कोई पश्चिमी विक्षोभ आता है तो उसके प्रभाव से एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन राजस्थान और उससे सटे पंजाब, हरियाणा और पाकिस्तान के इलाकों पर डेवलप होता है। लेकिन ये जो पश्चिमी विक्षोभ है काफी कमजोर है, तो इसके कारण जो लो प्रेशर एरिया है, जो सर्कुलेशन है यहाँ पर डेवलप नहीं हुआ है। तो इससे केवल जो पश्चिमी विक्षोभ की नमी है वही मिल रही है। तो केवल पहाड़ी इलाकों में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड, यहाँ पर कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश इस दौरान देखी जा सकेगी अगले 2-3 दिनों के दौरान। हरियाणा पर इसका कोई प्रभाव दिखाई नहीं देगा। हालांकि कल से कुछ पूर्वीय हवाएं इन इलाकों में दक्षिणी और पूर्वीय हवाएं चलेंगी। आज भी कुछ दक्षिणी हवाएं इन इलाकों में दक्षिणी और पश्चिमी हवाएं पहुंच रही हैं, लेकिन ये हवाएं जो है बारिश देने में सक्षम नहीं होगी, क्योंकि इनमें नमी की मात्रा है वो काफी कम है। तो मुख्यतः बात करें हरियाणा की, तो इस मौसमी सिस्टम यानी पश्चिमी विक्षोभ का कोई खास असर इन इलाकों पर नहीं रहेगा। तो जो ये पूरा सप्ताह है लगभग इन इलाकों में, हरियाणा के इलाकों में शुष्क बना रहेगा। बात करें तो हवाओं की, तो हवाएं अगले 1-2 दिनों तक यही दक्षिण और कुछ पश्चिम चलती रहेंगी। उसके बाद फिर से कुछ पूर्वा हवाएं इन इलाकों में चलेंगी। तो आने वाले सप्ताह में, इस सप्ताह में लगभग पूरे सप्ताह के दौरान जो है ओस की स्थिति बनी रहेगी। और दिवाली के बाद यानी 2 तारीख से फिर से यहाँ पर पूर्वाई हवाएं हो जाएंगी। तो उस दौरान क्या होगा? जो दिल्ली वगैरह के आसपास जो प्रदूषण है वो हरियाणा के इलाकों पर पहुंचेगा उस दौरान, क्योंकि दिवाली के लेकर पटाखे वगैरह से प्रदूषण होगा और दिल्ली के आसपास वैसे ही प्रदूषण है। तो यहाँ पर काफी ज्यादा प्रदूषण बढ़ सकता है इस दौरान, और आंखों में जलन जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। तो उस दौरान हमें सावधानी बरतने की जरूरत है। हालांकि जो बारिश की संभावना है इन इलाकों में ना के बराबर है। जब तक बारिश नहीं होगी जो प्रदूषण का लेवल है वो कम होने की बहुत कम संभावनाएं हैं। प्रदूषण कम होने के लिए 2-3 फैक्टर काम करते हैं। यह तो बारिश हो जाए तो जो प्रदूषण के कण हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, वो कण बारिश के साथ नीचे धरती में बैठ जाएं, या फिर जो पछुआ हवाएं हैं वो तेज हो जाएं, तो जो प्रदूषण है ये आगे निकल जाता है और एक जगह ठहरता नहीं, जिससे कि प्रदूषण की समस्या कम होती है। तो जैसे ये प्रवाह हवाएं होती हैं तो ये इनकी जो रफ्तार है वो कम होती है, तो ये प्रदूषण है वहीं पर सिमट कर रह जाता है। तो ऐसा कुछ मौसम जो दिवाली के बाद हमारे हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश
और आसपास के इलाकों में देखने को मिल सकता है। तो जो मुख्यतः मौसम रहेगा वो हरियाणा का इस सप्ताह के दौरान शुष्क रहेगा, कहीं पर भी बारिश की संभावनाएं नहीं रहेंगी। और जो है धीरे धीरे तापमान शाम के और रात के तापमान सुबह के तापमान कम होंगे। हालांकि दिन में कुछ तापमान थोड़ा बढ़ सकता है क्योंकि हवाओं की रफ्तार थोड़ी कम हो रही है, लेकिन 2-3 दिनों के बाद ये फिर से पछुआ हवाएं चलेंगी तो थोड़ी जो ठंडक है वो बढ़ेगी, क्योंकि जो ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ ने पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी और बारिश की है, तो यहाँ से जब उत्तरी हवाएं आएंगी तो कुछ न कुछ ठंडक इन इलाकों में बढ़ सकती है। तो ये रहेगा लगभग पूरे हरियाणा के मौसम का हाल। इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही।